कभी सोचा है कि हमारा क्लोजेस्ट कॉस्मिक नेबर चांद या मून हर रात को अपनी शेप और साइज कैसे बदलता है? कभी ये बिल्कुल रेजर थिन क्रिसेंट की तरह दिखाई देता है, तो कभी परफेक्ट सर्किल की तरह दिखाई देता है, तो कभी ये बिल्कुल गायब भी हो जाता है। हजारों सालों से हम ह्यूमंस इस फिनोमिना को देखते आ रहे हैं, लेकिन इन चेंजेस के पीछे एक्चुअली लूनर साइकिल होता है। लूनर साइकिल एक फिनोमिना है जिसके थ्रू चांद इस तरीके से बिहेव करता है। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर लूनर साइकिल क्या है और ये कैसे होती है, कैसे ये ह्यूमंस को, पृथ्वी को और एनिमल्स को इफेक्ट करती है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक, कल्चरल और एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लूनर साइकिल? आखिर ये लूनर साइकिल है क्या? लूनर साइकिल एक रिपीटेड पैटर्न है मून फेजेस का। एक्चुअली मून के 8 डिफरेंट फेजेस हैं और पहला फेज शुरू होता है डार्क नाइट से, यानी नो मून, जिसके बाद एक एक दिन बढ़ते बढ़ते ये चांद दिखने लगता है और हाफ साइकिल पूरी होने के बाद हमें फुल मून दिखाई देता है और मून साइकिल के कंप्लीट होने के बाद हमें दोबारा वही डार्क नाइट देखने के लिए मिलती है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के अनुसार एक लूनर साइकिल को कंप्लीट होने के लिए लगभग 29.53 डेज लगते हैं और ये फिनोमिना, ये लूनर साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है। लेकिन आखिर ये लूनर साइकिल इवेंट होता कैसे है? इस फिनोमिना और इवेंट के लिए 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिस लाइट को मून दोबारा पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से हमें ग्लोइंग मून दिखाई पड़ता है। जैसा कि चंद्रमा की कोई खुद की लाइट नहीं होती, मून सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी की तरफ, जिस वजह से हमें वो दिखाई पड़ता है। सेम पृथ्वी की तरह मून का हाफ पार्ट हमेशा ग्लो करता है सनलाइट की वजह से, और जब मून पृथ्वी के अराउंड ऑर्बिट करता है तो मून एंगल और व्यूइंग एंगल में चेंज आता है और व्यूइंग एंगल के चेंज की वजह से ही चांद हमें हर दिन डिफरेंट दिखाई पड़ता है। यानी कि हर एक फेज जो है वो अर्थ, मून और सन के बीच में डिफरेंट अलाइनमेंट की वजह से होता है और डिफरेंट अलाइनमेंट की वजह से इन तीनों के बीच में हर बार एंगल डिफरेंट बनता है और एक्चुअल में मून का ऑर्बिट 5 डिग्री टिल्टेड होता है। यही कारण है कि फुल मून हमेशा इक्लिप्स क्रिएट नहीं करता। और कभी आपने नोटिस किया है कि हम चंद्रमा का सेम फेस हर बार देखते हैं? अब मून जो है वो एक बार ही रोटेट होता है अपने एक ऑर्बिट में, यही कारण है कि हम मून का हमेशा एक ही साइड देख पाते हैं। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ लूनर साइकिल के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे मून की कुल मिला के 8 फेजेस होती हैं, जिसमें लूनर साइकिल की शुरुआत न्यू मून फेज से शुरू होती है। न्यू मून फेज में चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। इस केस में चांद पृथ्वी से विजिबल नहीं होता क्योंकि मून का इल्यूमिनेटेड फेज सूर्य की साइड में होता है। न्यू मून फेज में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में 0 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन अब मून अपनी पोजीशन चेंज करता है और इस पोजीशन पे पहुंचता है। इस पोजीशन पे पहुंचते ही अब मून को वैक्सिंग क्रीसेंट कहा जाएगा, क्योंकि अब एक टाइनी क्रीसेंट दिखने लगेगा, वो भी मून के राइट साइड में। क्रीसेंट एक जियोमेट्री होती है और एक शेप होती है जिसमें कर्व शेप होती है, जो कि अपने दोनों एंड से पॉइंटेड होती है। अब वैक्सिंग क्रीसेंट में तीनों के बीच में यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनता है। अब मून थोड़ा और आगे बढ़ेगा और इस पोजीशन पे आएगा। इस पोजीशन पे आते ही इसे फर्स्ट क्वार्टर कहा जाएगा, जहाँ पे हम एग्जैक्टली चांद का वो फेस देखेंगे जो हाफ इल्यूमिनेटेड और हाफ डार्क होगा। इसीलिए इस टाइम पर हम आधा चांद देख पाते हैं। अब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब मून अपनी पोजीशन चेंज करेगा और इस पोजीशन पे आएगा। अब इसे कहा जाएगा वैक्सिंग गिबस। यहाँ पे मून जो है वो ऑलमोस्ट फुल दिखाई देने लगेगा। एक्चुअली ये फुल मून नहीं बल्कि मोर देन हाफ मून होगा। इस टाइम पे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ऑलमोस्ट 135 डिग्री का एंगल होगा। अब दोबारा मून अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा और इस पोजीशन पे आएगा। इस पोजीशन पे आते ही हमें फुल मून दिखाई देने लगेगा। ये कंडीशन होगी जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगी, जब चंद्रमा का हमें इंटायर ब्राइट फेस दिखेगा। इस टाइम सन, मून और अर्थ के बीच में ऑलमोस्ट 180 डिग्री एंगल होगा। इस बार मून थोड़ा और मूव करेगा और इसे कहा जाएगा वेनिंग गिबस। इस टाइम सन, मून और अर्थ के बीच में 225 डिग्री एंगल बनेगा, लेकिन इस बार मून की ब्राइटनेस बढ़ने के बजाय कम होगी और हमें दिखाई देगा आधे से ज्यादा मून। इसके बाद मून अपनी पोजीशन चेंज करेगा और इसे कहेंगे लास्ट क्वार्टर। यहाँ पे हम दोबारा आधे चांद को देखेंगे, लेकिन इस बार चांद का लेफ्ट साइड दिखेगा और यहाँ पे अगेन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब चांद दोबारा मूव करेगा और इस पोजीशन पे आएगा। इसे अब वेनिंग क्रीसेंट कहा जाएगा। इसमें दोबारा हमें चांद की क्रीसेंट जियोमेट्री देखने के लिए मिलेगी, यानी क्रीसेंट ग्लोइंग मून, जो कि एक कर्व होता है जो अपनी 2 साइड से पॉइंटेड होता है। इसके बाद दोबारा चांद अपनी न्यू मून फेज में पहुंच जाएगा और इस बार मून अपनी एक लूनर साइकिल कंप्लीट कर लेता है। अब जानते हैं कि लूनर साइकिल का पृथ्वी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला और मेजर इफेक्ट टाइड्स। मून की ग्रेविटी पृथ्वी पर मौजूद ओशियंस को अपनी तरफ खींचती है, जिस वजह से समुद्र में ज्वार और बाटे आते हैं। यानी कि समुद्र का पानी या फिर लहरें ऊपर नीचे होती हैं। फुल मून और न्यू मून के दौरान जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होते हैं
उस समय हाईएस्ट और सबसे ऊंची टाइड्स और लहरें क्रिएट होती है। इन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। यानी कि जब आपको फुल मून दिखे या फिर मून दिखे ही ना, उस समय समुद्रों के अंदर बहुत ही तेजी से हलचल होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें बनती है और खत्म हो जाती है। लेकिन ड्यूरिंग क्वार्टर मून यानी कि हाफ मून, टाइड्स काफी जेंटलर होती है। इन्हें नीप टाइड्स कहा जाता है। अब ये है लूनर साइकिल के कुछ इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड नेचर। फुल मून के दौरान टर्टल्स एग देते हैं और फुल मून के दौरान ही भेड़िए और बड़ी बिल्लियां यानी बिग कैट्स ज्यादा शिकार करती है। बर्ड्स मूनलाइट को यूज करती है नेविगेशन के लिए और नेचर फॉलो करती है राइथम ऑफ मून। इवन कुछ फार्मर मून फेजेस के अकॉर्डिंग प्लांट्स को सीड करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि प्लांट्स के अंदर मॉइस्चर लेवल भी चेंज होता है लूनर साइकिल के साथ। इंसानों के अंदर स्लीप साइकिल भी अफेक्ट होती है ड्यूरिंग फुल मून, क्योंकि इस समय मेलाटोनिन जो कि एक हार्मोन है उसका लेवल काफी गिर जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन ब्रेन के पाइनियल ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। इसी के कारण स्लीप वेक साइकिल सर्केडियम राइथम रेगुलेट होती है। एस्ट्रोलॉजी और कल्चरल बिलीफ के अनुसार मून के फेजेस कुछ न कुछ दर्शाते हैं। जैसे न्यू मून नई शुरुआत को दर्शाता है, फुल मून इमोशनल पीक्स को रिप्रेजेंट करता है, वेनिंग मून रिलीज और हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। कुल मिला के लूनर साइकिल नेचर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। यानी कि हम रात को जो चांद देखते हैं वो सिर्फ ग्लोइंग एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ही नहीं, बल्कि हमारे प्लेनेट के नेचुरल रिदम का हार्ट बीट है। तो ये थी लूनर साइकिल। मिलते हैं अगली वीडियो में।